टॉपिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फार्माकोग्नोसी डी फार्मा। चलो आज हम फार्माकोग्नोसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या प्लांट्स सिर्फ ग्रो करने के लिए केमिकल्स बनाते हैं या अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी? एक्चुअली प्लांट्स अपनी सेफ्टी के लिए भी कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। डेफिनेशन ध्यान से सुनो, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल नहीं होते, लेकिन उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देते हैं और एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स: एल्कालॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ओनिल्स, टैनिन्स और रेजन्स। अब बताओ, क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं? आंसर: नहीं, ये मैनली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। एक, एल्कालॉइड्स सबसे पहले बात करते हैं। एल्कालॉइड्स की एल्कालॉइड्स हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये प्लांट के किसी भी पार्ट में मिल सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, आइसोलेशन। इजी एक्सप्लेनेशन: एल्कालॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जैसे स्टास ऑटो प्रोसेस। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले क्रूड ड्रग का पाउडर लेते हैं, फिर उसका फैट रिमूव करते हैं, फिर उससे एल्कलिन बनाते हैं। उसके बाद अनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म में एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फाइनली सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके क्रूड अल्कलॉइड मिल जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स: एल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट्स होते हैं। मायर्स रीजेंट वाइट या पेल येलो प्रेसिपिटेट देता है ड्रगेनडॉर्फ्स रिएजेंट। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, वगनर्स रिएजेंट, ब्राउन प्रेसिपिटेट। यूजेस: एल्कलॉइड्स मेडिसिन में बहुत यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल: मॉर्फिन्स, पेन रिलीफ एट्रोपाइन। आई में यूज होता है विनाब्लास्टाइन कैंसर ट्रीटमेंट। 2, टर्पेनॉइड्स। अब बात करते हैं टर्पेनॉइड्स की। टर्पेनॉइड्स प्लांट ओरिजिन के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला C5H8N होता है। ये एरोमेटिक और वोलेटाइल होते हैं और प्लांट्स को उनकी खास फ्रेग्रेंस देते हैं। आइसोलेशन: इन्हें स्टीम डिस्टिलेशन या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स से आइसोलेट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट: नोलर्स टेस्ट। अगर पिंक कलर आए तो टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। 3, ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स को समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। ग्लाइकोसाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो शुगर को नॉन शुगर पार्ट से जोड़ता है। ये बॉडी में जाकर टूटते हैं और एक्टिव कंपाउंड रिलीज करते हैं। ऑकरेंस: ये रूट्स, बार्क और फ्रूट्स में ज्यादा मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स: बॉर्न ट्रेगर्स टेस्ट, एंथ्रेकिनोन ग्लाइकोसाइड हेमोलिसिस टेस्ट, सापोनिन ग्लाइकोसाइड लीबरमन बर्चार्ड टेस्ट। स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड यूजेस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, हार्ट के लिए एंथ्रेकिनोन। लेक्साटिव क्वेश्चन: ग्लाइकोसाइड्स किससे मिलकर बने होते हैं? कमेंट योर आंसर। 4, वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता है। ये ओडरस सब्सटेंसेस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाते हैं। ये प्लांट्स को स्मेल्स और फ्लेवर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन सूडन 3 टेस्ट: रेड कलर आए तो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। यूजेस: कार्बोनेटिव, एंटीसेप्टिक, डायरेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। क्वेश्चन: वोलेटाइल ऑयल्स को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट योर आंसर। 5, टनिन्स पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। इनका टेस्ट अस्ट्रिंजेंट होता है, मतलब मुंह में सूखापन फील होता है। टेस्ट्स: गोल्ड बीटर्स टेस्ट, जेलेटिन टेस्ट, पेल येलो प्रेसिपिटेट। यूजेस: एंटी डायरियल, एंटी ट्यूमर, एंटीडोट। 6, रेसिन्स। रेजिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं जो प्लांट्स इंजरी के रिस्पॉन्स में सीक्रेट करते हैं। यूजेस: पर्गेटिव, सेडेटिव, लैक्सेटिव। शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 से 3 मार्क्स। 1, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? डिफाइन करो। 2, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेन फंक्शन क्या है? 3, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? 4, ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन लिखो। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो फार्माकोग्नोसी का हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट इजी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।